नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया S-400 सिस्टम इसी साल के अंत में रशिया से हासिल करने वाला है। तो ऐसे में अब बातें चल पड़ी हैं S-500 सिस्टम की, जो कि इसका अगला वर्जन भी है और इससे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन भी है, कि क्या उसे इंडिया खरीदेगा या नहीं। और आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को इस सिस्टम की ज़रूरत है, और है तो क्यों। और दूसरी बात, रशिया की क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे कि इंडिया को ये सेल किया जाए। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ऑलरेडी S-400 सिस्टम हासिल कर रहा है, और जहां तक इस सिस्टम की बात की जाए तो ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। और अगर हम बात करें इसकी मिसाइल की, तो ये 48N6 मिसाइल के साथ में आता है, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है, और इसकी वजह से यह कई तरह के थ्रेट से काफी लंबी दूरी तक निपट सकता है। वहीं S-500 सिस्टम की बात करें तो ये 77N6N सीरीज की मिसाइल के साथ में आता है, जिनकी हिट टू किल करने की क्षमता जो है वो 600 किलोमीटर तक होती है, जिसकी वजह से इंडिया उसका बड़ा यूज कर सकता है। और मैक्सिमम रेंज के लिए इंडिया को इसकी जरूरत होने वाली, लेकिन फिर भी इंडिया को इस सिस्टम की जरूरत और क्यों पड़ेगी। ये बात यह है कि इंडिया को अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए इस सिस्टम की ज़रूरत होगी। हालांकि S-400 से उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड सिस्टम चाइना ने डेवलप किया है उसके लिए हमें S-500 सिस्टम की ज़रूरत रहेगी। हमारा जो BMD सिस्टम है वो एक्सो एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी बैलिस्टिक मिसाइल जाती है, क्योंकि इसे काफ़ी लंबे एल्टीट्यूड पे पाथ तय करना पड़ता है और उसके बाद में ये नीचे की तरफ आती है, तो उसे हमारा BMD सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है ये इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड पे नहीं जाता, या इसे ज़रूरत नहीं रहती। इसी वजह से दोस्तों, इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है, और इसीलिए S-500 सिस्टम की इंडिया को ज़रूरत होने वाली है। और दूसरी बात, रशिया ने जो इसके ऊपर कहा है कि इसके पोटेंशियल ग्राहक इंडिया और चाइना हो सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि वह चाइना को भी ये सिस्टम देगा। और अगर चाइना के पास में ये सिस्टम आता है तो दोस्तों हमें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी, क्योंकि हमें चाइना का डायरेक्टली मुकाबला करने के लिए भी ऐसे ही सिस्टम की ज़रूरत होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना को ऑलरेडी S-400 सिस्टम मिल चुका है, और इसीलिए हम भी ये सिस्टम खरीद रहे हैं ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। और यही रशिया की स्ट्रैटेजी भी है कि वह दोनों देशों को वही सिस्टम दे रहा है, और इस कंपटीशन के अंदर रशिया का बेनिफिट है और इसमें इंडिया और चाइना दोनों का नुकसान है। लेकिन चाइना की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, इसलिए वह इसे खरीद रहा है। हालांकि रशिया को इस चीज़ का भी पता है कि चाइना इसकी कॉपी भी कर सकता है, जैसा कि पास्ट में उसने सुखोई के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में किया है। तो ऐसे में रशिया की यह भी कोशिश हो सकती है कि इससे पहले इंडिया को दिया जाए, और इंडिया अगर यह शर्त रखता है कि चाइना को इसे न दिया जाए तो ये भी उसकी बात मानी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस सिस्टम को लेके, ये जरूर देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि S-400 सिस्टम हमें मिलने वाला है, जिसके बाद में इंडिया के पास भी एक डेटरेंट हो जाएगा चाइना के खिलाफ में। धन्यवाद, जय हिंद।